जिंदगी में हर स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चैलेंज होती है, पता क्या? फोकस। हर दिन कई डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमारी दिमाग को भटकने पर मजबूर कर देते हैं। फोन का नोटिफिकेशन, दोस्तों का मैसेज या फिर बेकार की सोच। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो वीडियो को एंड तक देखो, सब पता चल जाए। पहले देखो द स्ट्रगल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का जो स्ट्रगल है वो कैसा है। हर स्टूडेंट के लिए फोकस एक ऐसी चीज होती है जो अपनी जिंदगी में बाद में सीखी जाती है। कितनी बार आपने अपने होमवर्क के बीच फोन उठाया होगा, आपको याद है? फिर बात करते करते 1 घंटा निकल गया होगा, ये भी याद होगा। या फिर एग्जाम की तैयारी करते वक्त दिमाग चुपके से कहीं और चला जाता है। ये सब डिस्ट्रैक्शंस आपको अपने सपनों से धीरे धीरे दूर ले जा रहे हैं। अभी देखो, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। व्हाई डू वी लूज फोकस? हम अपने फोकस को कैसे खो देते हैं, ये समझना जरूरी है कि हम फोकस क्यों खो देते हैं। एक बहुत बड़ी वजह है मल्टीटास्किंग। आप जब एक साथ कई बातें अपने दिमाग में घुमाते हो कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना, वो भी एक ही समय पर, तो आपका दिमाग हर काम को पूरी तरह से नहीं समझ पाता। इससे कंसंट्रेशन कम हो जाता है और प्रोडक्टिविटी भी गिर जाती है। तो आपको करना यह है कि एक साथ आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। आपको एक समय पर एक ही चीज करनी है, वो भी पूरे फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ, जिससे आपका माइंड इधर उधर ना भागे। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। द पावर ऑफ फोकस। फोकस एक ऐसी ताकत है जो आपको दुनिया की किसी भी चीज से बेहतर बना सकती है। जब आप अपनी पूरी एनर्जी एक ही चीज में लगाकर काम करते हो, तब आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। एक स्टूडेंट का लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है फोकस कर पाना। अगर आपका फोकस स्ट्रांग है तो आप अपनी स्टडीज, स्पोर्ट्स और करियर सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको एक जगह पर कंसिस्टेंसी फोकस करना है। जब तक वो चीज इम्प्रूव नहीं हो जाती, जब तक वो चीज पूरी नहीं हो जाती, आपको दूसरी चीज पर नहीं जाना है। इससे आपका फोकस बढ़ेगा और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। देखो, आपको कभी कभी लगा है कि अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर ले तो आप अपनी स्टडीज में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हर एक मिनट काम का होता है, पर जब हम डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक छोटी सी पॉज से 1 घंटा निकल जाता है और ये आप भर पाना मुश्किल हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर लगातार 1 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं एंड देन आपको एक नोटिफिकेशन आता है एंड उसमें चले जाने के बाद आपका 1 घंटा कब निकल जाता है वो आपको भी नहीं पता। समझ गए बात? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको वो एक नोटिफिकेशन नहीं देखना है। उस एक नोटिफिकेशन से आपका इतना सारा टाइम बेकार होता है, आपको पता है? तो आज से आप एक नोटिफिकेशन के लिए 1 घंटा न बेकार करिए और उस नोटिफिकेशन को साइड में रख दीजिए। पहले आप जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करिए एंड देन वो जो एक नोटिफिकेशन है वो आप बाद में भी देख सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा एंड आपके जो फोकस है वो बढ़ेगा और आपका कंट्रोल भी बढ़ेगा। तो आप समझ गए होंगे द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। देखो, अब बात करते हैं हाउ टू बिल्ड फोकस। फोकस को कैसे बिल्ड करना। स्टेप 1 देखो, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस करना है। फोकस को डेवलप करने का पहला स्टेप है डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो फोन को साइलेंट मोड पर डाल दो। आपका एनवायरनमेंट आपका सबसे बड़ा दोस्त। अगर आप अपने रूम में पढ़ रहे हो और सब ऑर्गेनाइज्ड, तो आपका दिमाग नेचुरली कंसंट्रेट करेगा। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आप रूम में बैठे हो एंड खिड़की खुली है और हवा आ रही है धीरे धीरे, तो आपका पढ़ने में मन लगेगा। लेकिन अगर फोन आ रहा है किसी का तो आपका मन नहीं लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको अपने फोकस को बिल्ड करना है तो डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना होगा। आपको फोन साइलेंट करना होगा या फिर फोन नहीं रखना होगा, या आपको नेचुरली हवा लेनी होगी, नेचुरली एनवायरनमेंट में जाना होगा, तब आप पढ़ सकते हो। आपका मन लगेगा एंड फोकस लगेगा। समझ गए मेरी बात? एंड जो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखो, सब पता चल जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बट आपको फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन कंट्रोल के साथ देखना है, जिससे आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा। देखो, स्टेप 1 में बताया मैंने डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। स्टेप 2 में मैं बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट। एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट सिस्टम अपने रूटीन में डालना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट के लिए एक परफेक्ट टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हो। इसमें आप 25 मिनट काम करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। हर साइकिल के बाद थोड़ा लंबा ब्रेक लेते हो। ये टेक्निक आपको ज्यादा फोकस और एनर्जाइज महसूस कराती है। अगर ये बात आपको प्रैक्टिकल में देखना है तो आप 25 मिनट किसी काम को लगातार फोकस के साथ करो एंड 5 मिनट का ब्रेक ले लो। आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये पोमोडोरो टेक्निक। देखो, स्टेप नंबर 3 है सेट क्लियर गोल्स। अपने गोल्स को क्लियर डिफाइन कर लो। अगर आपके पास क्लियर गोल्स नहीं है तो आपका फोकस भी स्कैटर्ड रहेगा। जब आपने अपने टारगेट सेट कर लिया तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। आपके गोल्स को स्पेसिफाई, मेजरेबल और अचीवेबल होना चाहिए। हर दिन अपने गोल्स को देखो और अपनी प्रोग्रेस बढ़ाओ, ट्रैक करो उसे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने गोल्स को डिफाइन कर लो या क्लियर कर लो कि मुझे बस यही करना है, मुझे इस टाइम पे केवल
यही करना है। एंड मैंने सेट कर लिया है, मुझे इसके आगे कुछ नहीं सोचना है, इसके पीछे नहीं जाना है। एंड दैट्स मुझे जो मैंने सोचा है मुझे इसी पे फोकस करना है जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता है। ये बात आपने देखी होगी, मैंने पैराग्राफ 1 में ही बता दी आपको ये बात कि आपको लगातार एक ही चीज पर फोकस करना है, बात वहीं पे फंस जाती है। देखो स्टेप नंबर 4 है प्रायोरिटाइज टास्क। प्रायोरिटाइज टास्क करना सीख, बहुत जरूरी है। आपको अपने डेली टास्क को अपने इंपॉर्टेंट के हिसाब से अरेंज करना होगा। सबसे पहले जो काम सबसे जरूरी है उसे करो। अपनी 2-3 लिस्ट बना लो। ऑर्गेनाइज करना एक अच्छा तरीका है अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने का। मेरे कहने का मतलब है कि टास्क जब आप बनाओ तो उस टास्क को कितने टाइम पे खत्म करना है ये भी आपके पास होना चाहिए। आपने सोच लिया कि मुझे ये टास्क इतने मिनट में कंप्लीट करना है, तब भी आप उसी के पीछे लगे एंड वो टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, टाइम भी निकल गया, तो इसके पीछे मत भागो, आपको दूसरा टास्क ले लेना चाहिए। अगर आपका वो टास्क इतने टाइम पे पूरा नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आप उस पे फोकस नहीं दे रहे हो। अगर आप उस पे फोकस देते तो आपका वो काम कंप्लीट हो जाता है और आप दूसरे काम पे चले जाते। बट यू कांट यू कंसंट्रेट इन योर वर्क। तो काम को प्रायोरिटाइज टास्क देना सीखो। काम को लिखो कि मुझे ये काम इतने मिनट में करना है एंड देन उस काम को कंप्लीट करो तभी उठ। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है कि आप लगातार काम कर रहे हो, वो काम नहीं कंप्लीट हो रहा, आपका दिमाग उसी में खिचड़ी कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। आपको एक चीज पे कंसंट्रेट करना है फुल फोकस के साथ। अगर नहीं हो रहा है तो उसे रख दो, दूसरी चीज करो, दूसरे दिन उसे ट्राई करो। एक ना एक दिन तो होगा ही भाई, और फिर वो लगातार होता रहेगा। अगर एक दिन हुआ तो वो लगातार होगा। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि अपने काम को प्रायोरिटाइज टास्क में बदलने की कोशिश करो। दैट्स इट, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 5 मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब मैंने ये सारी चीजें बताई, ये सारी चीजें विदाउट मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस की वजह से नहीं हो पाएगा। आपको अगर ये सारी चीजें करनी है तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, माइंडफुलनेस करना ही पड़ेगा। देखो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का एक सबसे बड़ा रोल है फोकस को इम्प्रूव करने में। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को भी अपने लाइफ से दूर कर सकते हैं। ये बात आपको पता होगी। आप हर दिन थोड़ा टाइम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने में लगा सकते हैं, जैसे 10 मिनट का मेडिटेशन, जिससे आपका फोकस शार्प होता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको अपने माइंड को शार्प रखना है एंड डिफाइन करना है, क्लियर डिफाइन करना है एंड लगातार फोकस के साथ काम करना है, तो आपको माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा। आप भले ही 20 मिनट का मेडिटेशन रोज करो। अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई आपको कितनी देर का मेडिटेशन करना चाहिए डेली, तो मेरा आंसर होगा 20 मिनट। देखो यार 20 मिनट तो कोई भी कर सकता है, लगातार थोड़ी ना करना है। एक 20 मिनट करके आराम से, लेकिन हाँ आपको 20 मिनट ये काम भी फोकस के साथ करना है, तभी आप मेडिटेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आपका माइंड शार्प हो सकता है। आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको फुल फील लेना है, उसका ऑक्सीजन रिलीव करना है, तभी आप मेडिटेशन को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। मुझे पता है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो वीडियो को एंड तक देखो, सब पता चल जाएगा। एंड देखो जो 11 नंबर है उसका है स्लीप एंड फोकस। हाँ ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी मेडिटेशन से कह सकते हो थोड़ी सी जुड़ी बातें। अपनी नींद भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। आपकी नींद भी आपके फोकस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अगर आप थक गए हो तो नेचुरली आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हर स्टूडेंट को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। प्रॉपर स्लीप का आपका ब्रेन रिफ्रेश होता है और आप नेक्स्ट डे ज्यादा फोकस कर पाते हो, ज्यादा फील कर पाते हो। तो आपको अपने काम को खत्म करने के बाद स्लीप लेना एंड फोकस के साथ काम करना है। देखो स्लीप लो आराम से, एकदम रिलैक्स होकर काम करो, फोकस से एकदम फोकस। समझ गया मेरे का? जब आप जो काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही फोकस से करो, बस स्लीप को छोड़कर। स्लीप को फोकस में मत लेना वरना आपका दिमाग भी घूम जाएगा। तो मेरी बात को समझ में आ रही होगी। आपकी 7-8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो। तो आपकी नींद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। तो आप एक लोग काम करो, मैं ये जो बातें बता रहा हूँ आप इन बातों को पैराग्राफ में या फिर एक लाइन में लिख लो, जिससे आपको बातें पता चल जाए कि आप बाद में भूलो ना। या फिर आप वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हो, जब आप भूलो या आपके अंदर मोटिवेशन ना आए तो फिर आप फोकस ना कर पा रहे हो। तो हाँ अगर ये वीडियो आपको और भी अच्छे से देखना है, महसूस करना है, फील लेना है, तो आप हेडफोन लगा के भी देख सकते हो जो मैं आगे बातें बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। देखो 12 नंबर एक्सरसाइज एंड फोकस। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका दिमाग भी फ्रेश फील करता है। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ये आपके फोकस को भी इनहेंस करता है। हर दिन थोड़ा टाइम फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यार। ये बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं भी करता हूँ बट मैं ज्यादा नहीं करता, लेकिन मुझे करना चाहिए यार, मैं कोशिश करूंगा। एक्सरसाइज करना भी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्सरसाइज का मतलब आप जिम जा सकते हो, घर में मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, ये लाइक एक्सरसाइज हुई। एंड फोकस के साथ करना है, ठीक है। तो मैं कहना इससे आपका दिमाग
फील करता है, अच्छा फील करता है एंड आपके दिमाग का जो सप्लाई पावर है वो भी बहुत इनहेंस हो जाता है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके दिमाग के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको एक्सरसाइज एंड फोकस का जो ये टाइटल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी टेंशन में हो आप एक्सरसाइज कर लो एंड मेडिटेशन ले लो, आपका दिमाग के एकदम फ्रेश हो जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिकली करना है तो ये सुबह 8 से 9 के बीच में ये सब काम कर सकते हो या फिर 9 से पहले ही कर सकते हो। आपको जितनी जल्दी हो पाए ये काम को सुबह उठकर कर सकते हो। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है द रूल ऑफ इन्वायरमेंट। ये क्या चीज भाई मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, चलिए देखते हैं। आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वो भी आपके फोकस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप क्लबट या मेसी जगह पर पढ़ाई कर रहे हो तो आपका दिमाग भी उतना फोकस नहीं रहेगा। अपने स्टडीज एरिया को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख, एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस बनाए। मेरे कहने का मतलब है भाई अगर आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आप पढ़ रहे हो एंड पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज है या फिर आप दिमाग को एक जगह शार्प एंड फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। वो चीज आप भले ही याद मार लट्टा करके बट आप बाद में भूल जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं। आपका माइंड शार्प नहीं रहेगा, फील नहीं करेगा, रिलीफ नहीं रहेगा। तो अगर अपने माइंड को रिलीफ करना है तो आपको इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से अगर मेरे इन्फ्लुएंस से देखा जाए तो आपको पेड़ के नीचे पढ़ना चाहिए। ये मैं कई बार बोलता हूँ यार, तो मतलब कि भाई बहुत ही अच्छी बात है। आपको पेड़ के नीचे ऑक्सीजन लेके छांव में पढ़ना चाहिए, एक चेयर रख के, बहुत ही ज्यादा फील आता है भाई। एक बार आप ट्राई करके देखो, कमेंट में बताना। अगर जिसने ट्राई कर लिया है वो कमेंट में जाके बता देना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, वो जो मेरे से नीचे हैं, मतलब कि क्लास में 12th में जो उससे नीचे, वो कैसा फील करते हैं ये काम करके, ये प्रैक्टिकली देखकर। अब देखो 14 नंबर, आप गेस करो क्या होगा। मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड फोकस। बहुत ही सही भाई। देखते हैं पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब आपको नाम सुन के पता चला होगा कि अच्छे विचार, समझ गए भाई, उच्च विचार। फोकस को बनाए रखने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग भी जरूरी है। तब आप अपने आपको निगेटिव थॉट्स में उलझा कर पढ़ते हो तो आपका दिमाग और भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अपने आप को इनकरेज करो, अपने गोल पे फोकस करो, अपने निगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से दूर रखो। मेरे कहने का मतलब है यार आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। अगर आप ये चीज पता है कब करते हो, कब फील करते हो, जब आपका कोई काम हो जाता है। जैसे कि आप किसी एक्सरसाइज को लगा रहे हो एंड उस एक्सरसाइज को आप बिना आंसर की देखे आप आंसर ला देते हो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि हाँ भाई मैंने कर लिया, सही है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो वेस्ट नहीं जा रही है। एंड पॉजिटिव थिंकिंग आती है आपके अंदर, एक फोकस आता है, एक बिलीव आता है अपने अंदर कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। अगर मैं ये एक्सरसाइज लगा देता हूँ मैं दूसरी भी एक्सरसाइज लगा सकता हूँ, मैं पूरी बुक भी खत्म कर सकता हूँ। तो आपको अपने अंदर से एक मैसेज लाना है, पॉजिटिव मैसेज जिसे कहते हैं। वो आपका मैसेज आपको बताएगा कि आप कितने अंदर से कितना अच्छा फील कर रहे हो। तो आपको अगर फोकस के साथ काम करना है एक लगातार, तो आपको अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी। कोई बच्चे हैं कि अब भाई नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी टाइम नहीं बचा है, अभी एग्जाम आने वाले, भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आज से पढ़ना चालू करते हो देन कुछ दिन बाद, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप आज से पढ़ना चालू करते हो तो कुछ दिन बाद आप टॉपर भी बन सकते हो, कुछ दिन नहीं कुछ हफ्ते में ही। तो आपको इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फोकस रखना होगा और अपने अंदर सेल्फ बिलीव रखना होगा। अगर आप अपने अंदर सेल्फ बिलीव रखते हो तो आप किसी भी काम को छोटे से शुरुआत करके उसे बड़ा ले जा सकते हो। बस आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज नोट करके चलना, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फोकस। एंड देखो जो 15 नंबर पे आने वाला है उसका नाम है रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ फोकस। स्टीव जॉब, एल्बर्ट आइंस्टीन और एलॉन मस्क। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना ये स्टीव जॉब, एल्बर्ट आइंस्टीन और एलॉन मस्क कौन है। तो बढ़ते हैं आगे। ये सब अपने फील्ड के मास्टर हैं और उन्होंने अपने सक्सेस को एक रीजन बताया था। वो सब अपने काम में 100% फोकस थे। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली एलिमिनेट किया था और अपने गोल्स के लिए पूरे दिन फोकस रहते थे। मेरे कहने का मतलब है ये सब अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते थे। तो जैसा कि स्टीव जॉब्स और एल्बर्ट आइंस्टीन और एलन मस्क की बात मैं कर रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने ये देखा होगा कि एल्बर्ट आइंस्टीन, एलन मस्क और ये जैसे ग्रेट लोग ये अपने काम पे 100% फोकस देते थे विद सेल्फ बिलीव। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकता या मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये काम कैसे करूंगा। बट दैट्स आप लोग भी ये काम कर सकते हो, उनके तरह बन सकते। लोगों ने बताया है कि वो अपने काम को 100% फोकस देते थे और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते थे। तो आपको भी यही करना है, अपने काम को 100% फोकस के साथ करना है और अपने डिस्ट्रैक्शन को हमेशा दूर रखना है विद सेल्फ बिलीव के साथ। जब तक आप अपने सेल्फ बिलीव नहीं रखते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन आप अपने आप से दूर नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना है, अगर आपको रियल लाइफ स्टोरीज बनानी है तो आपको फोकस विद सेल्फ बिलीव रखना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं, आपको रखना ही पड़ेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म डिफरेंसेस वर्सेस लॉन्ग टर्म फोकस। इसका कहने का मेरा एग्जैक्ट मतलब ये है, शॉर्ट टर्म फोकस वर्सेस लॉन्ग
लॉन्ग टर्म फोकस। जो शॉर्ट टर्म की फोकस होती है और जो लॉन्ग टर्म की फोकस होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म फोकस से आप किसी चीज को पा सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म फोकस से आप किसी चीज की सक्सेस को पा सकते हो। देखते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि हम शॉर्ट टर्म फोकस में ही खुश हैं, पर लॉन्ग टर्म फोकस जरूरी होता है। जब आप अपने सपने को देखो तब आपको अपने लॉन्ग टर्म फोकस पे फोकस करना होता है। जो शॉर्ट टर्म सक्सेस को सेलिब्रेट करो लेकिन अपने बड़े गोल्स को ना भूलो। मेरे कहने का मतलब एग्जैक्ट ये है कि आपको शॉर्ट टर्म फोकस के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म फोकस पे भी बिलीव करना होगा, उस पे भी ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वही आपका फ्यूचर है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो प्रेजेंट में हो रहा है वो शॉर्ट टर्म है एंड जो आगे होने वाला है वो लॉन्ग टर्म है। आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको पहले अपने आप शॉर्ट टर्म पे ध्यान दो, क्योंकि जो प्रेजेंट में चल रहा है अगर आप शॉर्ट टर्म पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैसे डिफाइन होगा, कैसे अच्छा बनेगा। तो शॉर्ट टर्म के साथ साथ लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे फोकस करोगे तो आपका जो शॉर्ट टर्म है वो भी अच्छा बनेगा और लॉन्ग टर्म तो बनी रहा है। तो एग्जैक्ट मैं कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को एक साथ देखो, एक साथ काम करो, एक साथ डिफाइन करो, एक साथ सेल्फ वैल्यू लेकर चलो, एक साथ फोकस करो। बस एग्जैक्ट मैं यही कहना चाहता हूँ। अब देखो, मैं बात करने वाला कुछ स्टूडेंट के बारे में या फिर हाई प्रेशर लोग के बारे में जो अपने ऊपर बिलीव नहीं रख पाते, मैं उनकी बात करने वाला हूँ। हैंडलिंग प्रेशर एंड फोकस। स्टूडेंट लाइफ में प्रेशर तो रहता ही है, एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, डेडलाइंस, सब कुछ होता है। मैं भी हूँ यार, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता हूँ। कहने का मतलब है फोकस आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है जो प्रेशर को हैंडल करने में मदद करता है। मतलब कि यार, लेकिन जब आपका फोकस स्ट्रांग है तो आप प्रेशर को अपने फेवर में उसे यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना यार। किस बात का आपको प्रेशर लेना है? आपको असाइनमेंट वो छोटी चीज यार, भाई एग्जाम्स, डेडलाइंस वो तो आते रहेंगे। एग्जाम्स आज होगा क्या कल नहीं, 100% होगा, तब भी आप उसी चीज को पीछे पड़े हुए, लगातार उसी चीज के पागल हो जा रहे हो। आप प्रेशर ले रहे हो, भाई नहीं होगा तो क्या होगा, फेल हो जाऊंगा या अच्छे नंबर नहीं आएंगे। क्या कर रहे हो भाई ये तुम? फोकस आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, पहले उसे एक्सपीरियंस करो, उसे फील लो यार अच्छे से। खास यार, मैं तो पता क्या सोचता हूँ, एक बार फेल हो जाओ कैसा फील होता है। आपको एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए यार किसी चीज का। आप एक चीज में फेल होते हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए उस चीज का। समझ रहे हो मेरी बात? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको किसी चीज का फील लेना चाहिए, चाहे वो फेलियर का हो, चाहे सक्सेस का हो, चाहे मिडरेशन का हो, चाहे जर्नी का हो, चाहे फोकस का हो, चाहे कंसिस्टेंसी का हो, चाहे हैंडलिंग का हो, चाहे जिस भी चीज का हो, आपको फील लेकर चलना है। शॉर्ट टर्म्स में, लॉन्ग टर्म्स में, हर एक वो टर्म्स में। देखो 18 नंबर है 18, ओवरकमिंग फियर विद फोकस। डर को अपनी ताकत बनाए। जब आप अपने गोल्स पे फोकस करते हो तो फियर आपका कुछ नहीं बिगाड़। फोकस से आप अपनी फियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फियर्स को अपने सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि डर को अपनी ताकत बनाएं। अपने डर को ही डराएं, जिससे आपका जो डर है वो बाहर निकल के भाग जाए। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, आप जो काम नहीं कर सकते हो उससे डरते हो, क्लियर ना? तो आपको जो काम नहीं कर सकते हो वही काम आपको करना है, लगातार काम करना है। जब तक ना हो जाए तब तक उस काम को करना है। आपके अंदर से डर चला जाएगा। फोकस से आप अपने फियर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने काम को, अपने डर को फोकस के साथ करो तो उस डर को डरा सकते। मेरे कहने का सिंपल मतलब यही है कि आपको डरना नहीं है किसी काम को करने से। कब तक डरोगे? आज नहीं तो कल उस काम को करना ही पड़ेगा, वो काम सामने आएगा ही। तो इससे सही है कि आज ही उस डर से लड़ जाओ और जीत जाओ। तो आपको कल उस डर से नहीं लड़ना होगा। आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी मुसीबत नहीं आएगी जिससे आप डरो, जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, ओवरकमिंग हो। बात करते हैं नंबर 19 की, फाइनल पुश मोटिवेशन। ये बात ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान। आज से अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो, अपने फोकस को शार्प करो और अपने गोल्स की तरफ एक कदम और आगे बढ़ो। हर दिन अपने आप को चैलेंज करो और जब तक अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर लेते तब तक अपनी जर्नी पे फोकस रखना। कोई भी अनमोटिवेशन नहीं आना चाहिए। जब तक अपने आप को बता न दो कि मैं ये काम नहीं कर लूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, तब तक मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, तब तक मेरी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तब तक मैं अनफोकस नहीं होऊंगा, मैं इस काम को जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता। मैंने इतने सारे पैराग्राफ बताया, एक एक चीज, एक एक हेडिंग, एक एक लाइन बताया कि आपको कैसे मोटिवेट होना है, कैसे अपने काम पे फोकस रखना है और कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, कैसे अपने माइंड को शार्प करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चैलेंज करना है और कैसे अपने ड्रीम्स को चेस करना है। तो आज से अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। जो आप सोच रहे हो कि नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं। आप फजूल टेंशन ले रहे हो, आप इससे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लो, अनमोटिवेट हो रहे हो, अनफील हो रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं है। इससे आप खुद अनमोटिवेट हो रहे हो और दूसरे बंदे को भी अनमोटिवेट करो। जो आपके अंदर है वो कर लेगा, बस तुम चुतियापा कर रहे हो, तुम अनमोटिवेट कर रहे हो, अपने आप अनमोटिवेट भी हो रहे हो, उसे भी अनमोटिवेट कर रहे हो। इससे कोई
फायदा नहीं है। इससे वो भी डर रहा है, वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, तुम नहीं करने दे रहे हो। सिंपल सा कहने का मतलब है न डरो न डराओ। फियर से ओवरहॉलिंग मत होने दो, ओवर कमिंग मत होने दो, उसे अपने पर हावी मत होने दो। सिंपल सा काम करो, जो नहीं कर पा रहे हो उसे भी लगातार काम करते रहो। एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन जरूर होगा। मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, मैं कई सारे बातें बता चुका हूँ कि 30 डेज चैलेंज रखो, 40 डेज चैलेंज रखो, बट इसका कोई फायदा नहीं जब तक आप उस चीज को फॉलो नहीं करते। अपने अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ भाई करना है, दैट्स इट। हाँ भाई ये काम खत्म कर देना है, तभी जाना है। भले आज मोटिवेशन नहीं आ रहा है, कल मोटिवेशन आएगा बट आएगा। तो एक मैं पावरफुल एंडिंग आपको दे रहा हूँ इसी के साथ। तो दोस्तों ये वक्त है अपनी फोकस की पावर को समझने का। आपके पास एक अमेजिंग पोटेंशियल है, बस जरूरत है अपने फोकस को अपने ताकत में बदलने की। आज से फोकस करो, अपने सपनों के पीछे दौड़ो और देखो कि आप अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव कर सकते। जीवन को फोकस से जिंदा करो। एंड जितना भी मोटिवेशन दिया है आज, जितना भी फोकस के बारे में बताया है आज, उसे फॉलो करो। एटलीस्ट 30 डेज फॉलो करो। एंड रिजल्ट नहीं मिला तो कमेंट में आकर जो बोलना है वो बोल देना, लेकिन अगर रिजल्ट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं एक चैलेंज देता हूँ, आप मेरे चैनल को 30 डेज के लिए फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और 30 डेज में आप आज से अगर 1% हो, 30 डेज में आप 30% इम्प्रूव ना हो गए तो मेरा नाम भी इंडियन हर्ट्स नहीं, इस चैनल का नाम बदल दूंगा। बस आपको 30 डेज जो वीडियो आएंगे वो लगातार फोकस एंड बिलीव के साथ देखना है और उसे लगातार फॉलो करना। अगर आप में हिम्मत है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और 30 डेज मेरे वीडियोस को देखो। अगर मोटिवेशन ना आए तो अनसब्सक्राइब करके कमेंट में जो बोलना है वो बोल के चले जाना। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा बिलीव है, ये मेरा फोकस है, मेरा कंसिस्टेंसी, ये मेरा सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जीवन को फोकस से जिंदा रखना सीख लो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।